डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 करा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 33 कराया था। आज 34 क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा क्या था? ये था हमारा निर्गमित अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन। क्लियर? चलिए फिर 34 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका परफॉर्मा है। ठीक है, एंट्रीज बनाएंगे पहले हम। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या बनेंगे? जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। क्लियर? पहले हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हमें क्या बनाना है। देखिए लास्ट लाइन में बोला हुआ है इसमें कंपनी की रोकड़ बही तथा जर्नल में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। मतलब हमें इसमें एंट्रीज भी बनानी है, कैश बुक भी बनानी है, प्लस हमको बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। क्लियर? चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्रीज बनाते हैं। आगे से हम रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको फर्स्ट लाइन। एक बिस्कुट फैक्ट्री लिमिटेड का समामेलन 3 लाख की अधिकृत पूंजी से हुआ। कितने से हुआ? 3 लाख की अधिकृत पूंजी से हुआ। ये क्या होगी? हमारी ऑथोराइज कैपिटल। क्लियर? जो 100 रुपए वाले 3000 समता अंश में विभक्त थी। ये क्या होगी? हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को 2000 रुपए समता अंशों को 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। ये क्या होगी? हमारी इशूड कैपिटल 2000। ठीक है, अब 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम निर्गमित किया है। ठीक है, तो फिर हमारी इशूड कैपिटल क्या हो गई है? 2000। ठीक है, हम ऊपर छोटी सी टेबल बनाते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 2000 लिखा है। क्लियर? फिर आगे बोला है अंशों का मूल्य निम्न प्रकार था। अब हम इसमें देखते हैं आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 1 फरवरी 2016 को 50 रुपए प्रीमियम सहित था। मतलब जो आवंटन पर 50 रुपए दे रखा है ना, इसमें प्रीमियम के भी ऐड है 20 रुपए। क्लियर? तो 20 रुपए आवेदन के हैं, मतलब एप्लीकेशन पर 20 रुपए हैं एंड अलॉटमेंट पे 50 रुपए हैं। 50 रुपए में से 20 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। बचे कितने? 30। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? प्रथम मांग पर आवंटन के 2 माह बाद 25 और अंतिम मांग पर 25 रुपए। 1 माह के बाद 25 रुपए। दोनों मांग पर कितने हैं? 25-25 रुपए। मतलब फर्स्ट कॉल 25। क्लियर? फिर क्या बोला है हमसे? अंतिम मांग मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 पीस। क्लियर? ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सब तो क्लियर कर लिया है। फिर आता है 1800 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ और उनका आवंटन कर दिया गया। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1800 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमारी इशूड कैपिटल तो थी 2000, प्राप्त कितने का हुआ? 1800 का। तो कम का हुआ। यदि ज्यादा का होता तो हम अलॉटमेंट के एडवांस में रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम करा है तो पूरा क्वेश्चन 1800 से ही होगा। ठीक है, अब इसमें बोला है 200 अंशों के एक धारी ने केवल आवेदन राशि का ही भुगतान किया। मतलब 200 अंशों का एक धारी था, उसने आवेदन राशि ही भुगतान की है। ठीक है, तो 200 अंशों का तो उसने आवेदन राशि ही भुगतान की है, ये दिया है बस। ठीक है, इसके बाद उसने कुछ नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं थी। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। 100 अंशों के एक धारी ने अंतिम मांग चुकता नहीं की। इसने अंतिम मांग चुकता नहीं की। ये जो 100 अंशों का धारी था, इसने अंतिम मांग नहीं दी। इसका मतलब ये सब दे दिया। क्लियर? उसके बाद बोला है कंपनी ने उचित सूचना के बाद 300 अंशों का अपरिवर्तन कर लिया, मतलब हरण कर लिया। ठीक है, 300 अंशों का हरण कर लिया, 80 रुपए प्रति अंश हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिया।
और 80 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिया। ठीक है, तो फिर हम सिंपल एंट्रीज बनाएंगे। तो एंट्रीज है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे कितने से होगा? 1800 से होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए कितने आए हैं? 1800। अब 1800 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? हाँ, 20 से। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमसे 20 मांगे हैं। तो 000 की तो हमारी 000 आ जाएगी। 2 की इंटू हम किससे करेंगे? 8 से। 2 8 जा 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो कितना आ गया? हमारा 36,000 आ गया। अब इसकी दूसरी एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही आ जाएगा यहाँ पे 36,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें हमसे प्रीमियम भी मांगा है, तो यहां पे हम प्रीमियम की भी करेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? अब पूरा क्वेश्चन मैंने कहा था 1800 से होगा, क्योंकि कम पैसे आए हैं। यदि ज्यादा आते तब ये एंट्री अलॉटमेंट के एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन 1800 से होगा। तो इंटू करेंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट पे बोला है 1800 की इंटू कितने से करेंगे हम? 50 से। ठीक है, कितने से करी मल्टीप्लाई हमने? 50 से। अब 000 तो ऐसी आ जाएगी। क्लियर? 5 8 40, 40 की 0, 4 कैरी आ गया, 5 × 5, 5 और प्लस 4 9। तो कितना आ गया ये हमारा? 90,000 आ गया। क्लियर? अब शेयर कैपिटल, पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम निकालेंगे। 1800 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम? 20 से। प्रीमियम कितने का है? 20 का। 000 ऐसी आ जाएगी। 2 8 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 1 2, 2 और 1 3। कितना आ गया ये हमारा? 36,000। अब कैपिटल में कितना बच गया? 1800 की मल्टीप्लाई कितने से होगी? 30 से। क्लियर? तभी तो ये पूरा 50 हो जाएगा। 000 ऐसी आ जाएगी। क्लियर? 8 तिया कितना होता है? 24, 24 का 4, 2 कैरी, 3 एकम 3, 3 और 2 5। ये कितना हो गया हमारा? 54,000। अब इसका और इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। क्लियर? अब बनाएंगे हम बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब रिसीव वाली एंट्री बनी है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? अब कितना है? 90,000 है ये। अब इसमें से हमें कितने नहीं मिले हैं? वो 200 वाले ने ये नहीं दी थी, हमें कॉल नहीं दी थी। ठीक है, तो 200 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 50 पे। अलॉटमेंट पे कितने मांगे थे? 50 रुपए के हिसाब से। तो 000 तो हमारी ऐसी आ जाएगी। क्लियर? 5 दूनी 10, तो कितना लेस करना है हमें? 10,000 लेस करना है। 90,000 में से हम कितना लेस करेंगे? 10,000, तो कितना आ जाएगा हमारा? 80,000 आ जाएगा। क्लियर? 80,000 आ गया। अब एंट्री बनाएंगे हम फर्स्ट कॉल की। ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? 1800 की मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे हैं? 25 रुपए, तो 25 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? अब जब हम 1800 की 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारा 45,000।
क्लियर? कितना आएगा हमारा? 45,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद बैंक की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब 45,000 में से लेस करना रहेगा हमें। कितना लेस करेंगे? अब देखिए 200 रुपए के हिसाब से 2500 की मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, 00 ऐसी आ जाएगी हमारी ये। क्लियर? अब 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 5 से, 2 पंजे 10, 10 की 0, 1 कैरी, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। कितना आ गया ये? 5,000 आ गया। तो यहां पे लेस कितना करेंगे हम? 5,000 करेंगे। अब 45,000 में से जब हम 5,000 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा? 40,000 बच जाएगा। ठीक है, 40,000 हमारा बच गया। क्लियर? अब बनाएंगे हम सेकंड कॉल की एंट्री, मतलब फाइनल कॉल। एंट्री बनेगी सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस पे इंटू किसी से करेंगे हम? 1800 की इंटू करेंगे 25 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये भी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा? 45,000 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब हम बनाएंगे बैंक की एंट्री। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब 45,000 में से हम लेस कितना करेंगे? 45,000 माइनस, अब देखिए फाइनल कॉल पे हमें 200 वाले ने भी नहीं दिया है और 100 वाले ने भी नहीं दिया है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 5,000। क्लियर? 100 की मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा? 2500। अब इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये आएगा हमारा 7,500। क्लियर? तो फिर हमें लेस कितना करना है? अब 7,500 लेस करेंगे हम, मतलब 45,000 में से 7,500 लेस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 37,500। 37,500। क्लियर? अब ये सिंपल एंट्रीज तो सारी फिनिश हो गई है। उसके बाद एक लाइन बोली है, उसको चेक करते हैं हम। जैसे इसमें बोला है कंपनी ने उचित सूचना के बाद 300 अंशों का अपरिवर्तन कर लिया, मतलब हरण कर लिया है। ठीक है, तो अब हरण की एंट्री बनाएंगे हम। हरण की एंट्री नेक्स्ट पेपर बनाएंगे। एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share allotment account to share first call account to share second and फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 300 की 100 से, क्योंकि 100 रुपए वाले थे ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये हमारा? 40 तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 3 1 3। क्लियर? तो ये आ गया हमारा 30,000। अब प्रीमियम भी है हमारा, तो प्रीमियम किसने नहीं दिया था? 200 वाले ने नहीं दिया था। जब इसने कॉल नहीं दी तो फिर इसने प्रीमियम भी नहीं दिया। ठीक है, तो 200 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 20 से। ठीक है, 000, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये? 4,000। ये कितना हो गया हमारा? 34,000 हो गया टोटल इसका।
अब शेयर अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, देखेंगे शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिला है 10,000। क्लियर, तो अलॉटमेंट के आए हैं 10,000। शेयर फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं मिला है, 5,000 नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे, तो शेयर फर्स्ट कॉल के हैं 5,000। क्लियर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे देखते हैं, इस पे कितना नहीं मिला, 7,500 नहीं मिले। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 7,500। अब हमें क्या करना है, 34,000 में से हम लेस करेंगे 10,000, 5,000 एंड 7,500, ये लेस करके तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11,500। बच कितना गया, 34,000 में से 11,500 बच गया, ये वाली अमाउंट लेस करने के बाद। क्लियर, अब हम बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड वाली एंट्री की, हम बनाएंगे बैंक की एंट्री अब। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितने का था हमारा, 3,000 के मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, तो कितना था, 30,000। क्लियर, अब पुनर्निर्गमित कितने से कराए, वो कराए हम 80 से। देखिए इसमें बोला है ना क्वेश्चंस की, इसमें लाइन में बोला है इन्हें 80 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिया गया। तो अब 300 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, हम 80 से करेंगे। क्लियर, तो 000 ऐसी आ गई, 8 या 24, तो कितना आ गया 24,000। अब 30,000 में से जब हम 24,000 लेस करेंगे तो हमारा कितना बच गया, 6,000 बच गया। फॉरफिटेड में कितना बच गया, 6,000। अब बनाएंगे हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। क्लियर, तो शेयर फॉरफिटेड कितना था, ये 11,500, 11,500, और डेबिट में हमारा शेयर फॉरफिटेड कितना आ गया, 6,000। तो लेस करेंगे हम इसमें से 6,000, 11,500 में से जब हम 6,000 लेस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 5,500। कितना बच गया, 5,500। क्लियर, पुनर्निर्गमित की एंट्री हो गई है एंड कैपिटल रिजर्व की हो गई है। अब बनाएंगे हम कैश अकाउंट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या बनाना होगा, पहले कैश अकाउंट बनाना होगा। तो ये है कैश अकाउंट का परफॉर्मा, कैश अकाउंट। अब जितनी भी बैंक की एंट्री है वो सारी एंट्री हम कैश अकाउंट में नोट करेंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री है टू शेयर एप्लीकेशन 36,000, तो हमने नोट करा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ रहा है, 36,000। क्लियर, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक की शेयर अलॉटमेंट की 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ गया, 80,000। उसके बाद है बैंक की एंट्री टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। क्लियर, उसके बाद बैंक की एंट्री है ये वाली फाइनल कॉल की, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 37,500। तो यहां आएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 37,500। क्लियर, अब बैंक की एंट्री फिर ये वाली है हमारी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट साइड लेंगे हम, तो क्या लेंगे, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट किसकी डालेंगे हम, बैंक की, क्योंकि अमाउंट बैंक की ही डलती है। ठीक है, 24,000। तो ये आएगा टू शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 24,000। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। मतलब लेस करने का मतलब हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस करके ये वाला बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसमें बैलेंस डालेंगे। जैसे कि 36,000, 80,000, 40,000, 37,500, 24,000, तो ये हो जाएगा हमारा 21,000, 2,17,500। क्लियर? तो इधर भी क्या आएगा, 2,17,500। अब इस बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस CD 2,17,500। क्लियर? अब हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेपर पर बैलेंस शीट का देखिए, ये परफॉर्मा है। ठीक है, तो परफॉर्मे में देखिए ये बनाया हुआ पार्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा नोट्स टू अकाउंट्स, नीचे बनाएंगे हम। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर? जैसे फर्स्ट नंबर पे हमें दिया हुआ है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, अब हम देखते हैं ऑथोराइज कैपिटल हमें कितनी दी है। देखिए ऑथोराइज कैपिटल दी है हमें, ये कितनी दी है हमें ऑथोराइज कैपिटल? 3 लाख दी है, तो ऑथोराइज कैपिटल हमने डाल दी 3 लाख। क्लियर? उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल हमारी कितनी है? वो दी है 3,000, 100 रुपए वाले। ठीक है, तो ये थी हमारी 3,000 शेयर @ 100 रुपीज ईच। तो ये हो गई हमारी 3 लाख। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें दी हुई है इशूड कैपिटल 2,000। ठीक है, ये भी 100 रुपए के हिसाब से है, तो ये अब आएगी हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है? 2,000 शेयर @ 100 रुपीज ईच, तो कितना आ गया ये हमारा 2 लाख। क्लियर? उसके बाद है हमारी कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप वो कितनी है हमारी? 1,800 मिले हैं हमें। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने 1,800 से करा है। 1,800 शेयर @ 100 रुपए के हिसाब से, तो 1,80,000 हमारी क्या है? कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, अब उसके बाद हमारी कॉल्सिंग एरर थी, लेकिन कॉल्सिंग एरर के बाद क्या हो गया है? हरण हो गया है। ठीक है, तो वो हम क्या लेंगे? कैपिटल रिजर्व लेंगे जब हरण हो जाता है। तो फिर इससे पहले क्या रहेगा हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो ये आएगा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व कितना है हमारा? कैपिटल रिजर्व है हमारा, देखिए इसमें बोला है क्वेश्चंस में 5,500। ये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व 5,500। ठीक है, और फिर क्या है हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए कितना है हमारा? कितना था ये? 36,000। क्लियर? 36,000 माइनस कितना करेंगे? क्योंकि हमारा फॉरफिटेड भी तो हो गया है, तो कितना माइनस करेंगे हम? 4,000। 36,000 में से हम 4,000 लेस करेंगे, जिसका हमारा फॉरफिटेड भी हो गया है। तो 4,000 हमने
लेस करा। अब 36,000 में से जब हम 4,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32,000 आ जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करके इसमें नोट करेंगे। अब देखिए जैसे इसका हम अलग से टोटल करके दिखा देते हैं, 0 0 0 0 5 5, ठीक है, 0 2 5, कितना आ गया? 7, 8 + 3 11, 11 का 1, 1 + 1 कैरी का 2 + 1 हो गया 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 2,17,500। क्लियर? तो फिर अब हमें क्या करना है, इसमें बैलेंस शीट में नोट करना है ये वाला बैलेंस। तो पहले हम हेड नोट करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद आएगा शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स फंड, फिर आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? अब देखिए शेयर कैपिटल में हमारा कितना आएगा, कॉल्ड अप पेड अप की अमाउंट आती है, ठीक है, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का योग आता है। यहां आएगा 37,500, ठीक है। मतलब इन दोनों का योग हमने यहाँ नोट किया था, 32,000 और 5,500 का योग करके हमने यहाँ नोट किया है। तो ये कितना आ गया, 37,500। अब इन दोनों का हम योग करके टोटल में डालेंगे, ठीक है। 0 0 0 0, 5 का 5, 7 का 7, 8 और +3 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, 2,17,500, ठीक है। अब एसेट्स का नंबर है, एसेट्स में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद आता है करंट एसेट्स, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में कुछ है नहीं तो हम क्या लेंगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आता है कैश, ठीक है। अब कैश का बैलेंस हमारा कितना आया है, कैश अकाउंट बनाया था, कितना आया था, 2,17,500, तो बैलेंस हमने यहां नोट कर दिया, 2,17,500 कैश के सामने, ठीक है। अब इसका भी टोटल हम यहाँ पे नीचे शो करेंगे, 2,17,500। अब देखिए ये वाला टोटल सेम आ गया ना, तो अब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। आंसर सेम आने के बाद तो समझिए हमारी बैलेंस शीट सही बनी है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 34 क्वेश्चन की आपकी एंट्रीज, कैश बुक, बैलेंस शीट सब चीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे की क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल के थ्रू या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अपने 34 क्वेश्चन तक का वर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। फिलहाल आप इस चैप्टर का वर्क कंप्लीट कीजिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए।